बात करने वाले हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत कुछ आपकी राशि इस महीने कह रही है, कुछ खास होने वाला है। बहुत सारे गोचर, बहुत सारे ग्रह का मूवमेंट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा क्या कुछ खास रहने वाला है आपकी राशि में। कहां रहना होगा आपको सावधान, किस मोड़ पर होगी आपकी परीक्षा और कहां-कहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं नवंबर माह के प्रमुख गोचर की। वैभव के दाता, लग्जरी के दाता, सुख के दाता शुक्र ग्रह 2 नवंबर को दोपहर 1:21 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह का ये गोचर राजयोग का निर्माण करेगा। वहीं दूसरी तरफ आत्मा और पिता के कारक सूर्यदेव, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देवता 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जबकि व्यापार के स्वामी, वाणी के स्वामी, कम्युनिकेशन के दाता, बुद्धि के दाता बुध की अगर हम बात करें तो वो 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और हाँ, शनि इस समय मीन राशि में है जो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। और गुरु का तो आपको पता ही है, गुरु अतिचारी चल रहे हैं इस समय। तो बहुत कुछ ये गोचर आपकी राशि पर इफेक्ट डालने वाले हैं। बात करेंगे सारी राशियों की, चर्चा करेंगे डिटेल में। आइए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि, 12वीं राशि जिसको राशि चक्र की हम कह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए 16 नवंबर तक अष्टम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं पीड़ा दे देता है। हालांकि सडन मनी का, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड पैसे का भी भाव इसको हम कहते हैं। कई बार इससे बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस भी हम करते हैं ज्योतिष के अंदर, लेकिन इस समय थोड़ा परेशानियों वाला समय मीन राशि के लिए रह सकता है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आपके ऊपर चल रहा है और शनि की 7.5 जब दूसरे चरण में होती है तो शनिदेव स्वयं चंद्रमा के ऊपर विराजमान होते हैं और शनि और चंद्र का मिलन विष दोष का निर्माण करता है। तो ये समय कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अनुकूल स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति आपको बहुत सचेत रहना होगा, बहुत जागरूक रहना होगा, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में यानी 5th हाउस में रहने वाले हैं, जो कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी संतुलन गति से चल पाएगी, यानी रिलेशनशिप आपका बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। बस आप दोनों अपने रिश्तों को यूं ही एक नई मिठास के साथ आगे बढ़ाने पर हमेशा फोकस करते रहिएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो ग्रोथ दिखती है, उन्नति दिखती है। थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, ये आपके लिए इस माह का मूल मंत्र में देकर के जा रहा हूं। आपके बहुत सारे अटके हुए काम प्रोफेशनल लाइफ में यदि हैं तो बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रोथ, कहीं ना कहीं प्रमोशन, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां खत्म होती मुझे इस माह मीन राशि वालों के लिए नजर आ रही हैं। हालांकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, फिर भी आप मैनेज इस महीने खुद को कर लेंगे। अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। यदि कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उसमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ, अच्छा फाइनेंशियल गेन आपको प्राप्त हो सकता है। अपनी भावनाओं को इस माह अपने पर काबू न होने दें। थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। आपको खुद को हैंडल करना इस माह सीखना होगा। समझ लीजिए, यदि आपने खुद को हैंडल करना सीख लिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, तो बहुत कुछ जो आपके जीवन में अच्छा नहीं होने वाला था आप उसको भी अच्छा बना लेंगे। बहुत सारे लोग जो आपके अपने नहीं थे आप उनको भी अपना बना लेंगे। यदि आपके जीवन में, मीन राशि वालों के जीवन में कर्जे की कोई समस्या चल रही है, यदि पैसे को लेकर के कोई दिक्कत है तो वो भी इस माह सॉल्व होती दिख रही है। उसके लिए विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ। रोज सुबह श्री गणपति ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। विश्वास कीजिएगा, विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज आपके सारे विघ्न हर लेंगे। एक महा उपाय इस महीने मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय करना है? पीपल के वृक्ष पर आप मीठा दूध या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले या शाम को सूर्यास्त होने के बाद, वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्यास्त होने के बाद वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले यदि आप चढ़ाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना जरूर याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। आप बहुत सारी अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर लेंगे। तो ये थी बात आपकी अपनी राशि की। ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा, आप अगर आपने ये उपाय कर लिए
तो आप अपनी चीजों को अपने फेवर में स्वयं ही कर लेंगे। आप अपने कामों को बनते हुए खुद ही महसूस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और हाँ, बहुत जल्द 2026 का राशिफल भी आपके सामने होगा।